अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट 2 मिनट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम रिव्यू करने लगे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लश ऑन्स, ब्लश पर्ल्स कह ले। तो चलते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास ये जॉर्डनी गोल्ड के ऑरिफ्लेम ब्रांड के, जो कि मेड इन स्वीडन है, उनके ये ब्रॉन्जिंग पर्ल्स हैं जो कि ब्लश ऑन्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। आप इससे हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसका ये लिखा हुआ है ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, बाकी काफ़ी लैंग्वेजेस में भी यही लिखा हुआ है। और इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। 25 ग्राम का ये है। और ओरिफ्लेम एक अच्छी कंपनी है, नेचुरल। मैंने इनकी काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और अच्छी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इनकी। ये है, ये इसका कोड लिखा हुआ है और साथ में उसका शेड लिखा हुआ था कि कौन से शेड है। इसमें 2-3 वैरायटीज़ थी, जिसमें से मैंने ये वाले शेड लिए थे। और जैसे ये काफ़ी महंगे हैं, इनकी प्राइस अबाउट 3 से 4,000 रुपीज़ थी, लेकिन ये मुझे ऑफ़ पे मिले थे। अबाउट 2,000 तक ही मुझे ऑफ़ पे मिले थे। उसके अलावा मेरे पास कुछ लोकल भी हैं और क्रिस्टीन का और 1-2 लोकल्स भी ब्रश ऑन्स हैं। चलते हैं मिलके इनका रिव्यू करते हैं ये क्या है। तो ये जी, इसकी पैकेजिंग सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, जेट ब्लैक कलर के साथ में गोल्डन का टच था, कॉम्बो था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। छोटी सी डिब्बी थी, केस था छोटा सा ये। उसके अंदर उन्होंने पर्ल्स को एक स्पंज से कवर किया हुआ था ताकि वो टूटे नहीं, गिरे नहीं, और साथ में उसकी प्रोटेक्शन रही हो या फैले नहीं, लगे भी नहीं। तो ये बस इतनी सी क्वांटिटी थी, 25 ग्राम में ये बस इतने से पर्ल्स थे। और अबाउट 3-4 शेड्स के ये पर्ल्स थे, जिसमें से मैं आपको लहदा करके सिंगल दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन सा शेड था। जिसमें लाइट पिंक और हल्का सा डार्क पिंक लगा लें और लाइट गोल्डन सा, इस तरह के शेड्स थे इसके, ब्राउनी सा हल्का सा। तो ये बस 3-4 पर्ल्स थे, जिसमें से जो एक पिंक था वो मैट में था और बाकी जो 3 थे वो शिमर में थे। तो मैं इसको स्वैच भी कर के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, अगर मैं इसे एज अ हाईलाइट भी यूज़ करें तो मैंने थोड़ा ज़्यादा रब किया, लेकिन हम थोड़ा रब करें तो ये हाईलाइट भी बहुत अच्छा हो। और ये पिंक वाला ये मैट में था, ये ग्लिटर में नहीं था। और उसके बाद ये हल्का सा सिल्वर वाइटिश सी शेड थी, जिसको कि आप अपने हाईलाइट करने के, अपने चीक्स को हाईलाइट करने के साथ, चीक बोन को हाईलाइट करने के साथ साथ आप अपने अंडर आईब्रो के भी नीचे आप इसको लगा सकते हैं। अपने कट क्रीज का भी इसे कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सिंगल यूज़ करना चाहें या ज़्यादा। बाकी इसकी अगर हम ओवरऑल जब इसका ब्रश से एप्लीकेशन इसकी करते हैं तो बहुत लाइट, बिल्कुल लाइट सी नेचुरल पिंकी सी लाइट सी ये सिर्फ आपको टच देता है। ये आपको डार्क भर के बिल्कुल भी नहीं लगाता। हमने भी ब्रश ऑन ऐसा ही लगाना चाहिए कि जो सिर्फ आपको एक नेचुरल लुक दे और आपकी शाइन दे, ना कि ये भर के लालियाँ लगाई हो हमने। यहाँ इसका बहुत ही लाइट सा सिर्फ आपको शेड हल्का सा फील हो रहा होगा शाइन मेरी लाई पे। और वैसे इसकी मतलब आप थोड़ी सी डार्क एप्लीकेशन करें या फाउंडेशन के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको लुक देता है। यहाँ पे उस तरह से रिज़ल्ट नहीं शायद आ रहा, या बट फेस पे इसका एक अलग ही ग्लो होता है। हाँ, एक ये बात कि ये कॉस्टली है, बट ये मुझे काफ़ी पसंद भी है, बहुत अच्छे हैं, इनका रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके पर्ल्स को सिर्फ जैसे कि ये देखें, इसे तोड़ के इसमें फिक्सर या मेकअप स्प्रे ऐड करके आप इसको अपना आई शेड के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना प्यारा लग रहा है ये। इसमें मैं फिक्सर ऐड करके
अच्छा, अगर हम इसके एप्लीकेशन पर गौर करें तो ये देखें, इसको जब मैंने नीचे करती हूँ तो और शेड आता है थोड़ा ब्राउन सा, लेकिन जब मैंने इसे अपवर्ड डायरेक्शन में किया तो ये थोड़ा खिला हुआ सिल्वर से शेड दे रहा है। तो मतलब कि ये इस एक पर्ल के अंदर भी 2 टोन्स हैं कि ये आपको डुअल शेड देता है। तो ओवरऑल मुझे तो अच्छे लगे थे, बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। और उसके बाद मेरे पास कुछ लोकल के ब्रांड के भी हैं, तो चलें साथ में उसका भी रिव्यू करते हैं, देखते हैं। और फिर एंड पे ये मैं आप पे छोड़ दूँगी कि आप ही बताइएगा कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट है, पिगमेंटेशन के हिसाब से कौन ज़्यादा बेस्ट है, किसको नंबर 10/10 मिलना चाहिए। उसके बाद ये सिनेमी 12 कलर ब्रशर के नाम से कोई लोकल सा, मतलब कि आम कैजुअल जो दुकान से मिला था मुझे, शेड 1 में ये था। और इसमें 12 ब्रशर्स थे, 12 शेड्स थे इसमें, लाइट डार्क इस तरह से सब कॉम्बो था इनका। तो जब मैंने इसे ऑन किया, ओपन किया, तो ये ऑलरेडी एक फॉर्म में रैप था। और उसके बाद इसे ऑन करने के बाद भी इसके अंदर भी ब्रशर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक की शीट से उन्होंने इसे कवर किया हुआ था। इसकी पैकेजिंग नॉर्मल थी, प्लास्टिक की थी ये। और वैसे ऐसे देखने में बहुत खूबसूरत कलर्स लग रहे थे, सबका कॉम्बो था, लाइट डार्क सब टोन्स थी इसमें। तो इसके ऊपर ये उन्होंने प्रोटेक्शन शील्ड दी हुई है, जो कि हम यहाँ से अभी उठा के तो इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कैसे आई है। तो जैसे कि ऊपर से लग रहे थे वैसे कि अंदर से भी है। इसका मैं क्लोजअप दिखाती हूँ आपको शेड्स का, ऐसे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जिसमें ये मैट में भी है, ग्लिटर में भी है। इस ब्लश पैलेट में मुझे सिर्फ इसका फॉल आउट का इशू था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन जो थे वो इसका शेड्स का फॉल आउट हो रहा था। लेकिन ओवरऑल बाकी इसकी पिगमेंटेशन और एप्लीकेशन भी अच्छी थी, ब्रश से भी, और बहुत स्मूथ नाइस ब्यूटीफुल से कलर्स थे इसके, तो जो आपकी चिक्स को बहुत ब्यूटीफुली इन्हेंस कर देते हैं। तो ये स्वैचेस हैं थोड़े बहुत, आप इंजॉय करें। ये थे इसके स्वैचेस जो कि हैं, इसमें कुछ मैट भी हैं, ग्लिटरी शेड भी है, कॉम्बिनेशन था दोनों का। ओवरऑल ये पैलेट ठीक थी अगर इसके शेड्स का फॉल आउट ना हो तो। और लेकिन 12 कलर्स में 800 रुपीज़ में आई थिंक इट्स बेस्ट, अच्छे थे। और ओवरऑल ये पैलेट को अगर हम मार्क्स मतलब रेटिंग करें इसकी, तो 7/10। उसके बाद ही हम चल उसके बाद ये लास्ट हम आते हैं क्रिस्टीन की प्रोफेशनल ब्रश पैलेट पे, जो कि 8 कलर्स की किट है, जिसमें मैट भी है, ग्लिटरी भी है, और इसका शेड है 1। और इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, तो जल्द से जल्द के इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी पिगमेंटेशन और कलर्स और शेड्स कैसे हैं।
अगर हम यहाँ इसकी पैकेजिंग की बात करें तो बाहर एक कार्डबोर्ड की उसका कार्डबोर्ड था, उसके अलावा अंदर ये एक फोम सी शीट के साथ उसको कवर किया गया था और इसके अंदर भी एक शीट लगी हुई थी प्लास्टिक की, साथ में 2 ब्रशेस थे और ये इनका वेरी क्लोजअप इन शेड्स का बहुत प्यारे लग रहे थे। इसमें लाइट टोन्स भी थी, यहाँ पे ब्रॉन्जिंग शेड्स पे भी आ जाते हैं उसमें। जल्दी से चलते हैं इसके स्वेचेस की तरफ और बात कर लेते हैं जी इसकी पिगमेंटेशन की। तो ओवरऑल इसकी पिगमेंटेशन बाकी दो से बेस्ट थी, थोड़ी डार्क में थी, मतलब आपको सिर्फ इसे हल्का सा ही लगाएं तो वो भी बहुत आपको काफ़ी है। तो ये रहे इसके 3-4 स्वेचेस। तो अब आप इसकी पिगमेंटेशन का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेरी नियर मैं आपको दिखाऊं इसकी पिगमेंटेशन कि बाकी 2 ब्लश पैलेट्स जो मैंने आपको ब्लश ऑन्स दिखाए हैं उनके मुकाबले में अगर हम इसका करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी है। इसका भी ब्लश ऑन का फॉल आउट था, लेकिन ओवरऑल एप्लीकेशन और पिगमेंटेशन के हिसाब से ये उन दोनों में से बेस्ट था। यहाँ शायद उस तरीके से उसकी पिगमेंटेशन नहीं शो हो रही है एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन यहाँ जब आप अपनी फुल कवरेज के साथ या अपनी बेस को सेट करते हैं, उसके अलावा फिर आप अपने जब ब्लश ऑन से अपने चिक्स को हाईलाइट करते हैं तो वो बहुत खूबसूरती से ये उसको हाईलाइट करता है और आपकी एक बहुत क्यूट सी फेस पे शाइन आती है। ये थी जी क्रिस्टाइन की प्रोफेशनल ब्लश ऑन पैलेट। उसमें एक मिरर भी था और साथ में 2 ब्रशेस थे एक्स्ट्रा, और इसके अलावा ये इसके शेड्स थे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको इन तीनों पैलेट्स में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगा। इसके अलावा हम आपके साथ एक छोटा सा हैक मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फाउंडेशन के साथ कि आप इसको अपना टिंट के तौर पर या लिक्विड ब्रश ऑन कैसे बना सकते हैं। यहाँ आपने थोड़ा सा ब्रश ऑन लेना है और कोई सी भी लिक्विड फाउंडेशन लेके उसको उसमें अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जितना डार्क आप ब्रश ऑन चाहेंगी उतनी ही आप डार्क शेड ले लें या उसमें कम थोड़ी फाउंडेशन मिक्स कर लें, और जितना लाइट चाहेंगे उसमें थोड़ी फाउंडेशन ज़्यादा ऐड कर लें। तो ये आपका बहुत खूबसूरत आपका ये ब्लश ऑन हल्का सा टिंटी सा ये बन जाएगा। जितना डार्क करना चाहें आप इसमें मज़ीद उसको डार्क कर सकती हैं। मैंने तो यहाँ हैंड पे इसे मिक्स किया है। आप किसी अलहदा किसी भी चीज़ में मिक्स कर रहे हैं तो ब्लश ऑन उसकी एप्लीकेशन करें, बहुत बेस्ट है। ये छोटा सा हैक था, सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। इससे आपकी और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी था, दूसरे मतलब पाउडर्स की बजाय ये वाला काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था। आप चाहें तो इसी में और शेड्स भी ऐड कर सकते हैं, इसको लाइट या डार्क टोन भी कर सकते हैं, या इसका शेड भी चेंज करके जिस तरह का ब्रश ऑन आप बनाना चाहें अपने हिसाब से आप इसको वो टच दे सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें लाइट ऐड किया तो उसका कलर चेंज हो गया। मैं हल्का सा ब्राउन सा पीची सा अगर इसमें ऐड करती हूँ तो फिर इसकी टोन कैसे हो जाती है।
ओके जी, तो ये रहा रिव्यू। आप मुकम्मल वीडियो देखने के बाद हमें बताइएगा कि आपको कौन सी ब्लश पैलेट कैसी लगी और ये आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।